नमस्कार साथियों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल सफलतागंज में। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि मैथ्स की क्लास चल रही थी, एक टॉपिक उसमें कंप्लीट हो गया है। प्रतिशत टॉपिक से हमने स्टार्ट किया था, जो कि आप लोगों का समाप्त हो चुका है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो अगला टॉपिक होगा आप लोगों का वो प्रॉफिट एंड लॉस होगा। देखिए, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज के बाद ही हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अगर प्रॉफिट की बात करेगा तो भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट ही पूछेगा साथियों। तो क्या होता है कि हम लोग पहले प्रतिशत को पढ़ते हैं कि आखिर प्रतिशत होता क्या है, उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस को पढ़ते हैं, फिर साधारण ब्याज पढ़ते हैं। ये मैंने सीक्वेंस आपको पहले दिन ही बताया था कि हमने प्रतिशत से शुरुआत क्यों की। तो उसी क्रम में हम लोग प्रॉफिट लॉस आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले सर्वप्रथम हमें ध्यान देना है कि अगर हम बात करें लाभ तथा हानि की, जैसा कि आपके टॉपिक का नाम है लाभ तथा हानि, ये दो शब्द हैं, एक आपका लाभ है और दूसरा क्या है, हानि। ये दो शब्द जैसा कि दे रखा है लाभ और हानि, तो साथियों हम जानते हैं कि लाभ हमें कब होगा और हानि में कब होगा। तो जाहिर सी बात है, लाभ और हानि कमाने के लिए हमें किसी भी वस्तु की हमें बिक्री करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, जब हम बिक्री करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि लाभ या हानि हुई। अब बिक्री करने के लिए हमको ये भी पता होना चाहिए, या हमें ये भी पता है कि कोई वस्तु यदि हम बेचेंगे, इसका मतलब हम उसको कभी खरीदे होंगे या बनाए होंगे। भाई, वस्तु कहाँ से आएगी, या तो हम खरीद के लाएंगे या तो फिर हम बनाएंगे। तो यदि अब वस्तु है, उसको आप मान लीजिए खरीद के लाते हैं, तो उसका कुछ प्राइस होगा, कुछ मूल्य होगा। अब उस मूल्य से हम जितना बढ़कर बेचेंगे वो आपका क्या होगा साथियों, लाभ होगा। यदि उस मूल्य से कम पर बेचना पड़ता है किसी कारणवश, तो अब जितना कम पर बेचेंगे वो साथियों हमारी क्या होगी, हानि होगी। अब देखिए, मान लीजिए कोई हमने एक मार्कर की हम बात कर ले, ये मार्कर है। अगर हम छोटे दुकानदार हैं तो इसको खरीद कर लाएंगे। मान लीजिए हमने इस मार्कर को खरीद के लाया, या इस मार्कर को हमने बनाया। तो मार्कर को जो हमने बनाया तो इसकी जो लागत आई, या अगर हम खरीद के लाए तो इसमें जो खरीद कर इसको लाए। अब देखिए, जो हम खरीद के लाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं साथियों, क्रय मूल्य, यानी कि हमने क्रय किया है। तो यदि हम इस मार्कर को 10 रुपए का खरीद कर लाए हैं, या इस मार्कर को बनाने में 10 रुपए की लागत आई हमारी, तो इसका जो क्रय मूल्य होगा वो साथियों कितना होगा, 10 रुपए होगा। ये बात सभी को समझ में आ रही है। अब अगर हम इस मार्कर को 2 रुपए ज्यादा पर, यानी अगर हम 12 रुपए में बेच देते हैं साथियों, तो जो ये 12 रुपए होगा, ये इस मार्कर का क्या होगा साथियों, विक्रय मूल्य। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। कहने का मतलब, ये मार्कर हमने 10 रुपए का खरीद के लाए, या लागत 10 रुपए आई और हमने इसको 12 रुपए में बेच दिया। एक तो पहला केस हो गया। तो यहाँ पर अगर हम लाभ की बात करें, भाई 10 रुपए का हम खरीद कर लाए थे और 12 रुपए का बेच रहे साथियों, तो अगर हम लाभ की बात करें, भाई इस केस में क्या होगा, लाभ। तो लाभ की बात करेंगे तो साथियों 2 रुपए की लाभ होगा। इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी कि हमने मार्कर में 2 रुपए का लाभ कमा लिया। अब देखिए, अगर हम बात करें इस मार्कर को किसी कारणवश, मान लीजिए हमें सस्ता बेचना पड़ा, नुकसान पर बेचना पड़ा। मान लीजिए अगर हम मार्कर को दूसरी बार हमें विक्रय करना पड़ा 8 रुपए का। अब हमने 10 रुपए की मार्कर को 8 रुपए का बेचा, तो हमें पता है कि सर नुकसान हमें कितने का हुआ, 2 रुपए का हमें यहाँ से लॉस हुआ। अभी लाभ हो रहा था, यहाँ पर हमें हानि हुई। इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। ये तो बात हो गई किसी वस्तु की क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बारे में। अब यहाँ से हम एक बात समझ पा रहे हैं कि सर क्रय मूल्य क्या होता है, उस वस्तु का लागत मूल्य, या कोई छोटा दुकानदार या बड़ा दुकानदार जिस रेट में उस वस्तु को खरीदता है वह उसका क्रय मूल्य होता है, और वह दूसरे को जो बेचता है वह उसका विक्रय मूल्य होता है। तो यहाँ से एक बात हमको और समझ में आ रही है कि एक ही वस्तु का क्रय मूल्य अलग अलग हो सकता है। तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, सर अलग अलग कैसे हो सकता है, जब वस्तु एक है तो उसका क्रय मूल्य अलग होगा। अब छोटा सा एग्जांपल देना चाहेंगे। मान लीजिए एक बहुत बड़ी दुकान या कंपनी में मार्कर 10 रुपए का बना, तो कंपनी के लिए लागत आई 10 रुपए। उसने एक रेट निर्धारित कर दिया कि हम इसको 10 रुपए में बेचेंगे। उस कंपनी ने क्या किया, 10 रुपए में इस मार्कर को बेच दिया। अब बड़े डिस्ट्रीब्यूटर यानी बड़े दुकानदार
इस मार्कर को वहां से खरीद के लाए तो उनके लिए वह वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा 10 रुपए, क्योंकि उन्होंने कंपनी से इस मार्कर को 10 रुपए का खरीद रखा था। उनके लिए क्रय मूल्य कितना था साथियों, 10 रुपए। अब अगर हम बात करें उस जो बड़ा दुकानदार था वो छोटे दुकानदार को 11 रुपए में बेच देता साथियों। इसी मार्कर को छोटे दुकानदार को क्या करता है, 11 रुपए में बेच देता है। तो आपको पता है कि वो 10 रुपए का खरीद के लाया था, यहाँ 11 रुपए का बेच रहा है। तो उस बड़े दुकानदार के लिए जो 11 रुपए है वो विक्रय मूल्य होगा। क्या होगा साथियों, विक्रय मूल्य। अब जो छोटा दुकानदार है उसने तो 11 रुपए की खरीद रहा है ना, तो उसके लिए ये मार्कर की जो 11 रुपए कीमत है वो उस दुकानदार के लिए क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। मतलब अलग अलग व्यक्तियों का मतलब ये नहीं कि हम गए तो हमारे लिए 10 रुपए, तुम गए तुम्हारे लिए 8 रुपए, ऐसा कुछ नहीं। मतलब एक बिक्री करने के लिए अगर बड़े दुकानदार से छोटे दुकानदार के तरीके से अगर हम खरीदारी करते हैं तो एक जब छोटी दुकान पे आता है तो उसके लिए क्रय मूल्य कुछ रहा होगा और बड़े दुकानदार के लिए क्रय मूल्य कुछ रहा होगा। तो एक वस्तु का एक व्यक्ति के लिए क्रय मूल्य होगा, वही मूल्य दूसरे व्यक्ति के लिए क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य के बारे में जान गए कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, और विक्रय मूल्य के बारे में जान गए। विक्रय मूल्य दो तरीके से हो सकता है, या तो लाभ पे हो सकता है या तो हानि पे हो सकता है। तो यहाँ पर साथियों हमको बात पता चली कि सर 10 रुपए में जब मार्कर लागत आई थी और 12 रुपए में बेचा था तो 2 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन आपसे कहेगा कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो आपको पता है कि रुपए में 2 रुपए का लाभ हुआ, और मैंने आपको प्रतिशत पढ़ा रखा है कि 2 रुपए लाभ हुआ। और किससे हुआ, क्रय मूल्य से तो लाभ हुआ। ये बताओ लाभ और हानि हमेशा किससे होगा, क्रय मूल्य से होगा कि नहीं होगा। भाई विक्रय मूल्य से तो उसका कोई मतलब नहीं, विक्रय मूल्य पे तो हमने उस वस्तु को क्या किया, बेच दिया। तो यहां से अगर हम लाभ या हानि की बात करेंगे किसी भी वस्तु की, तो आपको पता है जो लाभ या हानि होगी वो सदैव साथियों किससे होगी, क्रय मूल्य से होगी। ये बात सभी को समझ में आ गई कि जो लाभ होगा या हानि होगी वो किससे होगी साथियों, क्रय मूल्य से होगी। तो कहने का मतलब अगर हम लाभ परसेंट की बात करें, लाभ प्रतिशत की बात करें, तो आपको पता है कि साथियों 2 रुपए का लाभ हुआ। और लाभ किससे हुआ, ये तो मैंने आपको बता दिया ना, लाभ और हानि क्रय मूल्य से होगा। इसमें आपको बताने जैसी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो आपको चीजें याद नहीं करना पड़ेगा। सबको पता है कि लाभ और हानि जो होगी वो क्रय मूल्य से ही होगी। तो यहाँ से 2 रुपए का लाभ हुआ, और लाभ हुआ किससे, अब 10 रुपए से हुआ। तो 2 10 का कितना परसेंट है, प्रतिशत में मैंने पढ़ा रखा है। यानी कि जिससे तुलना करी जा रही है तो उसी को तो हम आधार मानते थे। तो यहाँ पर हमें 10 से भाई 2 रुपए का लाभ हुआ, और किससे हुआ, 10 से। तो हम क्या करेंगे, 10 को नीचे रखेंगे, गुणे में 100। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, ये कितना जाएगा साथियों, 20%। यानी कि जो लाभ परसेंट की बात हुई वो कितनी हुई, 20%। अगर लाभ रुपए की बात कर रहे थे तो साथियों कितनी हो रही थी, 2 रुपए की। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमने लाभ परसेंट कैसे निकाला। समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब चलते हैं हम लोग हानि प्रतिशत की बात करते हैं। हानि प्रतिशत की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि सर 8 रुपए में जब बेच रहे थे तब भी हमको 2 रुपए की ही हानि हो रही थी। हो रही थी कि नहीं हो रही थी, हो रही थी। अब यहां पर 2 रुपए की हमें हानि हो रही थी 8 रुपए में बेचने पर। अब देखिए 20% का लाभ हुआ क्योंकि हमने 12 रुपए की बेची। अब हानि अगर बात करें, देखो संख्याएं हमने सेम 2 रुपए का अंतर लिया था, हो सकता है अलग भी हो सकता है। तो देखिए हमने एक चीज मानी थी, जैसे आप फर्क समझ सके। तो यहाँ 2 रुपए की हानि हुई, वो भी किससे हुई, 10। यहाँ पे हानि परसेंट भी कितना आएगा साथियों, 20%। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब आप कह रहे होंगे कि सर यहाँ लाभ भी 20% आ रहा है और हानि भी 20% आ रही है। तो मेरे साथियों यहाँ पर हमने 12 रुपए में बेचा और यहाँ पर हमने 8 रुपए में बेचा। अगर हम 12 में बेचेंगे, यानी अगर हमको 10 का मान लीजिए 20% लाभ होगा, तो 10 का 20% आपको पता है कितना होगा, 2 रुपए होगा कि नहीं होगा। तो वही निकल के यहाँ जब 8 रुपए में बेचेंगे तो 10 का 2 होता है, 10 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा साथियों, 8 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई सभी को। तो लाभ और हानि हम किस तरीके से निकालते हैं, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लाभ या हानि रुपए में कितना होगा। उसके बाद यदि प्रतिशत की बात करता है तो हम क्रय मूल्य से परसेंटेज में उसको बदल देंगे। तो ये हो गई लाभ और हानि की बात। इसी में एक चीज और थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे आपसे कह दे
कि एक मार्कर 12 रुपए में बेचा जाता है। साथियों कितने रुपए में बेचा जाता है? 12 रुपए में। अब देखिए इसमें थोड़ा सा याद कर लीजिए, इसको हम शॉर्टकट में क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, इसको हम सीपी लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु का, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर विक्रय मूल्य यानी एसपी लिख लेते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट को हम यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट लिखेंगे और लॉस को हम लॉस परसेंट लिखेंगे। कुछ इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस में लिख लिया करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपए। और मैंने बता रखा है कि यदि आप किसी वस्तु को 12 रुपए में, आपसे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग कह दे, आपसे कह दे कि विक्रय मूल्य 12 रुपए में, विक्रय मूल्य 12 रुपए है, बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। साथियों लाभ कितना होता है? 20% का। मान लीजिए आपका पहला ये क्वेश्चन है, इस तरीके से अगर आपसे कह दिया जाए कि किसी वस्तु को 12 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य यानी सीपी, क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य उससे पूछ दिया जाए आपसे कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो साथियों आपको पता है कि आप क्या करेंगे, सर यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, हमको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है और हमको क्रय मूल्य बताना है और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। तो देखिए ये कहानी करेंगे तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। दिक्कत ये होगी कि आप यहाँ पर मान रखेंगे। अब देखिए ये दो कहाँ से आया था, एसपी माइनस सीपी यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो यहाँ पर रखेंगे तो कैलकुलेशन करने में आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो साथियों एक बात और आपको बहुत ध्यान से समझना है कि जब भी हम किसी भी वस्तु के क्रय मूल्य को प्रतिशत में मानेंगे तो जो आपका सीपी होगा वो सदैव कितना होगा साथियों? 100%। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि सर 100% ही क्यों मानते हैं? मैंने प्रतिशत में आपको बता रखा है, यदि किसी वस्तु में वृद्धि की बात की जाएगी तो 100 में उतना जोड़ देंगे। कोई वस्तु होगी 100% होगी, अगर वृद्धि की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, 100% में जोड़ देंगे, यानी अगर 20% वृद्धि की बात करेगा तो आप 120% कर देंगे। उसी तरीके से आपको पता है जब भी हमें लाभ होगा तो जाहिर सी बात है हमें वृद्धि करनी होगी। जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा उसमें वृद्धि करेंगे तभी तो लाभ होगा साथियों। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो क्रय मूल्य को हमेशा क्या मानेंगे, 100%। और जब भी प्रॉफिट की बात होगी, मान लीजिए एसपी आपका प्रॉफिट पे है, प्रॉफिट पे एसपी अगर आप 20% बेच रहे हैं तो मतलब बेचेंगे कितने पे, 120% पे। यदि आपसे कहते हैं कि 100% वाली वस्तु है उसको 20% लाभ पर बेचना है तो आप क्या करेंगे, सीधे 120% पे बेच देंगे, ना कि उस वस्तु का 20% निकालने के बाद उसमें जोड़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रतिशत में भी बता रखा है कि ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है कि अगर आपसे कहे 10,000 का 20% अधिक क्या होगा तो आप 10,000 का 20% निकाल के उसमें जोड़ें। ये काम वहां भी नहीं करना था। यहाँ भी अगर आपसे कहे 10,000 रुपए की वस्तु है और इस पर 20% लाभ कमाना है तो आप 20% निकाल के नहीं जोड़ेंगे। आपको पता है कि 10,000 कोई वस्तु का क्रय मूल्य है तो वो 100% होगा। अब 20% प्रॉफिट पे बेचना है तो उसको हम 120% पे सीधे बेच देंगे। तो कहने का मतलब किसी भी वस्तु का साथियों क्रय मूल्य क्या होगा, 100%। अब अगर 20% प्रॉफिट पर बेचना है तो उसको हम किस रेट पे बेचेंगे, 120% पे। अगर इसी को हम लॉस पे बेच रहे हैं, मान लीजिए एसपी जो है लॉस पे जा रहा है, नुकसान पे जा रहा है, यानी हानि पर जा रहा है, 20% हानि पर, तो उसको हम कितने परसेंट पे बेचेंगे साथियों, 80% में बेचेंगे। ये तीन बातें आपको याद रखनी ही रखनी है, क्योंकि इसी पर पूरा टोटल आपका जो लाभ और हानि है समाप्त हो जाएगा। कुछ भी नहीं याद करना है। ये आपको मैंने दो बातें बता दी, लाभ हानि कैसे निकालेंगे, और ये मैंने बता दी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है, यदि हम प्रतिशत में मानेंगे तो क्या मानेंगे। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। जिस किसी को इसमें कुछ नोट करने वाला लग रहा हो तो कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे किस तरीके से क्या जरूरत पड़ेगी हमें इस टॉपिक में। तो चलिए एक बात और समझ लीजिए। ये बात अगर समझ में आ गई होगी तो इसी से संबंधित थोड़ी सी जानकारी और आप लोगों को जान लेना जरूरी होगा। जैसे कि आपसे कह दे कि 12 रुपए में एक मार्कर बेचा जाता है, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है कि 12 रुपए में इस मार्कर को बेचने पर एक व्यक्ति 20% का लाभ कमाता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी क्या होगा। आपसे पूछते सीपी क्या होगा, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। अब इसे कर लीजिए। पहले सीपी क्या कर रहा है, सीपी बताना है। तो हमें पता है कि सर सीपी हमेशा 100% ही हम मानेंगे,
क्या मानेंगे 100%। यदि सीपी 100% है और 20% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब एसपी कितना होगा साथियों 120%। होगा कि नहीं होगा? प्रतिशत में एसपी कितना होगा 120%। बात समझ में आ रही ना? अब अगर हमको 120% एसपी पता चल गया और विक्रय मूल्य यहां से हमको रुपए में कितना पता चल गया साथियों 12 रुपए। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? जैसा हम प्रतिशत में कर रहे थे, हर एक क्वेश्चन में हम परसेंटेज की वैल्यू पता कर रहे थे, किसी भी तरीके से पता हो। यदि प्रतिशत की वैल्यू पता हो गई, अब हम आसानी से हर एक चीज निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर पता चल रहा है कि 20% लाभ पर एक वस्तु को हम 120% पर बेच रहे हैं 12 रुपए की। अब क्रय मूल्य बताना है साथियों, तो क्रय मूल्य कितना है 100%। तो यहां से हम 100% निकाल लेंगे 12 बटे जिस परसेंट की वैल्यू दे रखी होती है उसको नीचे रखते हैं, जिसकी निकालनी होती है उसको यहाँ पर रखते हैं। मैंने वही कहानी सब कर दिया आपको, 0 से 0 कट गया, देखिए कैंसिल हो गया, 10 रुपए आ गया साथियों। 10 रुपए निकल के आ रहा है क्रय मूल्य, यहाँ भी देखिए 10 रुपए था। तो सारी चीजें मैंने आपको इस एक एग्जाम्पल के तहत समझा दिया है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद करना है। पूरे प्रतिशत चैप्टर में कोई ट्रिक नहीं याद करनी है, कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, आज फिर से एक वादा कर रहा हूं कि कोई भी ट्रिक नहीं बताऊंगा आपको। याद करने जैसी कोई भी चीज नहीं होगी। मैथ है, इसको समझना है ना कि रटना है। रटना है तो आप जीएस को रटिए। समझ में आ रही बात सभी को? तो चलते हैं हम लोग अगले टाइप की ओर या अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये बेसिक सी बातें मैंने आपको समझा दी है, बिल्कुल बेसिक से एक एक क्वेश्चन आपको करना है, बिल्कुल लो लेवल से हाई लेवल तक। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। जब देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से बनता है आपके एग्जाम में। अब देखिए कुछ लोगों ने कहा होगा सर लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत का फॉर्मूला ही नहीं बताया। तो जो लोग फॉर्मूले के चक्कर में बैठे हैं उन लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए। आप मान लीजिए कोई वस्तु है, अब अगर विक्रय मूल्य जो भी होगा, अगर लाभ की बात करें, लाभ क्या होगा साथियों? तो लाभ तभी होगा जब किसी वस्तु को ज्यादा रुपए में बेचोगे और कम रुपए में खरीदोगे, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा उसका ज्यादा होगा, तभी तो लाभ होगा। और क्रय मूल्य कम होगा तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा लाभ रुपए में। ये सभी को पता भी है, मैंने भी आपको समझा भी दिया। याद करने के लिए, रटने के लिए मैं नहीं लिखाना चाह रहा था, लेकिन कुछ लोग चाह रहे होंगे कि सर लिखा दीजिए, तो उन लोग के लिए लिखा देते हैं। अब हानि हमें तब होगी साथियों, कब होगी? जब हमारा क्रय मूल्य ज्यादा रहा होगा और विक्रय मूल्य कम रहा होगा। तो ज्यादा से कम वाले को माइनस करेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी जो हम लिखा रहे हैं अभी तक, अभी मैंने बताया। अब देखिए जब भी हम लाभ प्रतिशत की बात कर रहे थे, तो लाभ प्रतिशत में लाभ रुपए में, ये जो निकल के आ रहा है ये रुपए में सब निकल के आ रहा है। अब लाभ रुपए में, तो यहाँ पर ऊपर लाभ रख देंगे। लाभ का मतलब वही क्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य एसपी माइनस सीपी। समझ में आ रही बात? और नीचे क्रय मूल्य सीपी। गुड है। ये हो गया आपका लाभ प्रतिशत। इसी तरीके से यदि हानि प्रतिशत की बात की जाए, तो हानि प्रतिशत में हानि, और हानि कब होगी? जब आपका सीपी ज्यादा होगा एसपी से। तो यहाँ पर क्रय मूल्य सदैव नीचे होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो भी लाभ या हानि होगी वो साथियों हमेशा क्रय मूल्य से होगी। अभी मैंने बताया भाई जो भी होगी हानि और लाभ हमारे खरीदारी से ही होगी ना, कितने में हम खरीद रहे हैं उसी से तो हम हानि और लाभ की गणना करेंगे। तो ये 2-3 चीजें हैं, जो लोग नोट करना चाहें वो कर लें, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग अगर करना चाहें तो इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, चलते हम लोग क्वेश्चन नोट करते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु जिसका लागत मूल्य 1
दुकानदार एक वस्तु जिसका लागत मूल्य 800 रुपए है, 800 रुपए है, उसे 20% लाभ पर बेचना चाहता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु का लागत मूल्य। अब मैंने आपको बता रखा है जो वस्तु का लागत मूल्य होगा वो उसका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, यानी क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य कहते हैं। तो यहां से हमको सीपी पता चल रहा है 800 रुपए। क्या पता चल रहा है कि क्रय मूल्य क्या है सर, 800 रुपए है। अब उसको 20% लाभ पर बेचना चाहता है, तो हमें पता है कि जो सीपी है वो 100% यानी कि 800 रुपए। 800 रुपए को यदि 20% लाभ पर बेचेगा तो जाहिर सी बात है 20% बढ़ाकर बेचेगा कि नहीं बेचेगा। जैसा मैं प्रतिशत में कर रहा था कि जब भी अधिक की बात कर रहा था तो 100 में उतना परसेंट जोड़ के निकाल लेते थे, तो यहाँ पर अगर लाभ की बात करेगा 20% तो हम क्या करेंगे 120% निकालेंगे। तो 120% कैसे निकालेंगे 800 का, 120/100। ये बात सभी को समझ में आ रही कि नहीं आ रही। एक लाइन में क्वेश्चन होगा, कुछ भी नहीं करना है, ना कुछ रटना है, बस खाली समझते चलना है। 800 रुपए की वस्तु थी, अगर आप 20% लाभ पर बेचेंगे इसका मतलब 20% अधिक पर बेचेंगे, यानी कि 100% वाली वस्तु को आप 120% पे बेचेंगे। बात समझ में आ रही। तो यहाँ से 120% निकाल लेते हैं, कितना आएगा 12×96 और 2 0 यानी 2 नहीं सॉरी 1। कहने का मतलब जो वस्तु 800 रुपए की थी उसको अब हम कितने रुपए की बेचे कि हमें 20% का लाभ हो, 960 रुपए की बेचे तब होगा। अब देखिए जो लोग ना समझ रहे हो कि सर कैसे निकाल दिया, देखो यहाँ पर का 20% आ रहा है, देखो 960 की जब बेचेंगे तो कितने रुपए का लाभ होगा 160 रुपए का, और किससे होगा 800 से। देखना 20% ही आएगा साथियों, 8 दूनी 16, देखो 20% निकल के आ गया, आया 20% निकल के। तो अगर ऑप्शन से आपको करना है, ये तरीका भूल जाते हैं तो आपके पास 960 ऑप्शन में होगा, तो ऑप्शन से भी इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिए जाते हैं। तो ऑप्शन की मदद से भी हम कई क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, समय बहुत कम लगता है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं ऑप्शन से बहुत इजीली आ जाते हैं, लेकिन हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं कि ऑप्शन से करिए चाहे करिए, आपको काम उतना ही करना पड़ेगा। तो समझ में आ गई होगी बात कि एक वस्तु 800 रुपए की है, अब 20% लाभ पर वो बेचना चाह रहा है तो उसको 120% पे ही तो बेचेगा, तो 120% की वैल्यू साथियों क्या जाएगी 960 रुपए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन है 520 रुपए सीपी है, क्या है 520 रुपए सीपी है, और इसको 10% प्रॉफिट पर बेचना चाहता है। प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है, कह रहा है कि 10% बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, एसपी क्या होगा। तो आपको पता है कि 520 रुपए की सर वस्तु है, यदि 10% लाभ पर बेचेगा यानी 110% पे बेचेगा, 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। ये बात सभी को समझ में आई। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 11 22 और 11 5 55 57। कहने का मतलब जो 520 रुपए वाली वस्तु थी उसको कितने में बेचा जाएगा 572 रुपए में बेचा जाएगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन। इसी तरीके से मान लीजिए आपसे कह दे, अगला क्वेश्चन आपसे कह दे कि एक वस्तु है जिसका मूल्य 440 रुपए है, सीपी कितना है 440 रुपए, और आपसे कह दे कि 20% लॉस पर, यानी कि जो लॉस परसेंट दे रखा है वो 20% दे रखा हो, कि 440 रुपए वाली वस्तु को 20% लाभ पर 20% हानि पर एक दुकानदार को बेचना पड़ता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य आपसे क्या पूछेगा, एसपी पूछेगा। तो आपको ये करना है 440 रुपए की वस्तु थी और 20% हानि पर बेच रहा है, यानी कि 20% कम पर उसको बेचना पड़ रहा है। कम पर मतलब 80% पर। ये बात सभी को समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही। पूरा प्रतिशत और प्रॉफिट लॉस 100 के आसपास ही घूमता नजर आएगा आपको। तो 100 वाली कहानी अगर ना समझ में आए
तो बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि अगर ये चीज नहीं समझ पाए तो आपको फिर बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। चाहे ये बेसिक सा जो मैंने परसेंटेज का पहला वीडियो बनाया था या प्रॉफिट लॉस का मैंने पहला वीडियो बनाया था, बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं होंगे, लेकिन अगर आप बेसिक नहीं समझ पाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को ना समझ में आए तो 2 बार देख लेना, फिर ना समझ में आए 3 बार देख लेना, लेकिन अगर ये चीजें नहीं समझ में आई तो आपके आगे के सारे वीडियो देखना बिल्कुल ही बेकार होगा। तो यहाँ पर आपको पहले वीडियो को प्रतिशत में भी मैंने बेसिक से सारी चीज समझाई थी, वहां भी आपको ध्यान से देखना है। जो लोग प्रतिशत में कंफ्यूज हो रहे हो या नए जुड़े हो इस समय, अब जुड़ रहे हो, तो वो लोग कृपया करके प्रतिशत टॉपिक को जरूर देख लें, क्योंकि अगर वो बाद में हमसे जुड़ रहे हैं और सीधे प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो उनको समझने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए जहां से मैंने शुरुआत करी है तो आपको भी शुरुआत वहीं से करनी होगी। तो जल्दी से जल्दी पीछे का कवर करके आप साथ में आ जाइएगा, तो आप साथ में धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। तो पहले आपको प्रतिशत जरूर देखना है। समझ में आ रही बात सभी को? जिन लोगों को वीडियो ना मिल रहा हो तो प्रतिशत का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, तो प्रतिशत के सारे वीडियो वहां से आप देख लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 8 4 32, 8 चौक 32, 3 32, 3 35। कहने का मतलब जो इस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 440 वाली वस्तु का, वो होगा साथियों 352 रुपए। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है तो यदि हम उसको प्रॉफिट पर बात करेंगे तब कैसे हम निकालेंगे एसपी, यदि लॉस पर बेचेंगे तब हम एसपी कैसे निकालेंगे, ये बात सभी को समझ में आ गई। अब इसी क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को हमें उलट देना है। क्या करना है साथियों? उलट देना है। उलट देने का मतलब क्या है? इसी क्वेश्चन में आपको एसपी दे रखा हो 572 रुपए। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, समझ लीजिएगा, क्योंकि हम उसी क्वेश्चंस को अगर समझेंगे कि दोनों में फर्क क्या है तो बेहतर तरीके से निकाल पाएंगे। अब हमने क्या किया, एसपी हमने निकाला था साथियों 572, एसपी 572 हो गया, और आपसे कह दे कि सीपी क्या होगा। भाई ये भी तो पूछ सकता है कि एक वस्तु को 572 रुपए में बेचने पर 10% का प्रॉफिट होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन जिन लोगों को लिखना है वो लिख ले, नहीं तो शॉर्टकट में ऐसे चलता रहेगा काम। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की भाषा को लिखना चाहे तो लिख लीजिए कि किसी वस्तु को 572 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यह भी हमने बात करी थी विक्रय मूल्य की। अब हमको बताना है क्या साथियों? क्रय मूल्य। तो यहाँ पर एक बात आपको पता है कि जब भी सीपी की बात करेंगे तो सीपी क्या मानेंगे? मानना क्या, सीपी 100% ही होता है। ठीक है, सीपी क्या होगा हमारा? 100% होगा। अब यदि सीपी 100% होगा तो उसका एसपी क्या होगा? 10% प्रॉफिट के बाद कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा सर 110%। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। जो एसपी होगा वो साथियों कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। अब इसी 110% की वैल्यू आपको दे रखा है कितना? 572। ये बात सभी को समझ में आ रही है जो मैंने ये निकाल के रखा है? एक बार ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन सेम है, खाली अंतर यह है कि वहां पर आपको एसपी बताना था, सीपी दे रखा था, यहां पर आपको एसपी दे रखा है और सीपी बताना है। समझ में आ रही बात? क्या दे रखा है, क्या बताना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए मैं एक ही क्वेश्चन को 2 बार समझा रहा हूँ। क्वेश्चन को अलग अलग नोट करिएगा, उसको ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि दोनों में फर्क क्या है। यहाँ पर सीपी बताना है, एसपी दे रखा है, तो सीपी आपका 100%, एसपी कितना हो जाएगा? 110%, यानी 110% की वैल्यू 572। अब आपको बताना क्या है? सीपी बताना है, तो सीपी आपका कितना होता है सर? 100%। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 572/110। 0 से 0 कट गया, 11 5 55 और 5 2 7 11 2 9 कितना दे रखा है? 520 रुपए। सॉरी 520 रुपए आ गया सीपी। ये देख पा रहे हैं, अभी तक की सीपी यहाँ पर 520 था, वहीं पर आ गए हम। कहने का मतलब एक ही क्वेश्चन को हम उलट के दोनों तरीके से कर लिया, तो आपको बिल्कुल समझ में आया कि हाँ सर सीपी तो 520 पहले भी रखा था, तब 572 आया था। ये समझ में आई बात? इसी तरीके से इस क्वेश्चन पे हम जाते हैं। ये बात सभी लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? कि अभी तक की क्या था, आपको 520 दे रखा था, हमने 572 निकाला था। अब 572 दे रखा है, 520 निकाले हैं। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी समझिए। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कह देता कि कितना निकल के आया था,
352। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कह दें कि SP 352 है तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि एक वस्तु को 352 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगर थोड़ा सा चेंज किया जाए, उसी क्वेश्चन को हमने पलट दिया, वहां पर हमने विक्रय मूल्य निकाला था, यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा है और हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे साथियों, 100% होता है सीपी, सभी को पता है। अब अगर सीपी 100% है तो एसपी कितना हो जाएगा साथियों, 80% लॉस पर बेचेगा, यानी कि 100 में से 20% लॉस पर बेचेगा, यानी 100 में से 20 माइनस करेंगे, यानी कि 80% पर बेचेगा। और एसपी अगर 80% है और रुपए में उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 352 दे रखी है साथियों। कितना दे रखा है, 352 दे रखा है। अब आपको बताना क्या है, 100%, यानी सीपी बताना है। तो सीपी आपका 100% था, तो यहां से निकाल लेंगे 352/80 गुणे 100। ये बात सभी को समझ में आ गई कि 0 से 0 कैंसिल करते हैं, 8 चौक 32 और 8 चौक 32, यानी कितना निकल के आ गया, 440 रुपए। ये देखिए 440 रुपए सीपी निकल के आ गया, जैसा कि अभी यहाँ पर 440 रुपए सीपी दे रखा था इसी क्वेश्चन में। तो जहां से हम शुरू हुए थे सीपी से, सीपी हमने फिर निकाल दिया। तो क्वेश्चन में दोनों बातें हो सकती आपको ये दोनों चीजें दे रखी हो इसी क्वेश्चन में। अगर समझना चाहे, हो सकता है आपको सीपी और एसपी दे रखा हो, सीपी और एसपी दे रखा हो और आपसे कह दे कि लॉस परसेंट क्या होगा। तो आपको पता है यहां से दोनों में लॉस कितना हो रहा है, 40, 60 और 6, 5, 11, 112 रुपए का कितना लॉस। अगर इसी में लॉस परसेंट निकालना होता ये 20%, तो कितना। अब इसी क्वेश्चन में, अब इसको ना समझिए नहीं तो सब कंफ्यूज होगे, एक ही में मिक्स हो जाएगा। इतना ही समझिए कि सीपी दे रखा होगा एसपी पे चले जाएंगे, एसपी दे रखा होगा सीपी पे चले जाएंगे। ये तीन बातें आपको हर एक क्वेश्चन में मिलेंगी भाई। अगर क्रय विक्रय की बात करेगा तो वहां प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होगा। तीन चीजें दे रखी होंगी, तीन में से दो चीजें आपको पता होंगी, तीसरी निकालनी होगी। जैसे कि यहाँ पर अगर तीसरी बात अगर आपसे ये पूछ दे, क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया साथियों, 440 निकल के आ रहा है क्रय मूल्य। अब अगर आपसे पूछ दे प्रॉफिट परसेंट, ये चीज गायब कर दे, यहाँ से कह दे कि भैया जो इसका लॉस परसेंट था वो कितना होगा, तो आप यहां से निकालेंगे अंतर दोनों का। तो 440 में से 352 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 112। अंतर कितना आएगा दोनों का, 440 और 352, अंतर आएगा 112। 112 रुपए की हानि हुई, वो भी हानि किससे हुई, 440 से गुणे 100। 0 से 0 कट गया, 11 कैसे कटेगा, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 11 352 440। सॉरी गलत हो रहा है यहाँ पे, अंतर गलत कर रहे हैं हम लोग। अंतर यहाँ जाएगा 8 और यहाँ 13, 13 में से 5 गए, 8 और 13, 13 में से 5 गए, यहाँ भी 8 आएगा, 88 आएगा। अंतर कितना जाएगा, 88 रुपए का। और कितने, 440 से हानि होगी गुणे 100। 0 से 0 कट गए, ये जाएगा 2 बार, यानी कि जो लॉस परसेंट आएगा वो साथियों कितना निकल के आएगा, 20% निकल के आ गया। कहने का मतलब इसमें से तीन चीजों में से कोई भी दो चीजें पता होंगी, तीसरी निकाल लेंगे। हमने देखिए 440 को भी निकाल लिया और हमने 352 को भी निकाल लिया और हमने 20% को भी निकाल लिया। तो ये हुआ प्रॉफिट लॉस का पूरा फंडा कि कैसे हम प्रॉफिट निकालेंगे, कैसे हम लॉस निकालेंगे, कैसे हम विक्रय मूल्य निकालेंगे और कैसे हम क्रय मूल्य निकालेंगे। तो साथियों ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। अगर ना समझ में आई हो तो कमेंट करके बताइएगा। एक बार फिर से हम कल की अगली क्लास में इन सारी बातों को फिर से समझा देंगे, तो सभी लोग बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर ये कुछ बेसिक बातें नहीं समझ पाए तो फिर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको और करवाएंगे आज, जितना ही लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा इस वीडियो का, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। देखिए कह रहा है किसी वस्तु का, अगला क्वेश्चन लिखिए, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर 20% की
20% का लाभ होता है, लाभ होता है, लाभ होता है, तो उस वस्तु का, उस वस्तु का, यहाँ पर बच्चों ये यहाँ पर रुपए में दे रखा है, 100 रुपए बेचने पर 20 रुपए का लाभ होता है, तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसान, लेकिन गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में। पहले ध्यान से पढ़िए, कह रहा है किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर 20 रुपए का लाभ होता है, तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो जो पहली बार में जो हर एक बच्चे ने गलती करी होगी, कर भी रहे होंगे आप लोग, क्या कर रहे होंगे कि 100 रुपए में बेचने पर 20 रुपए का लाभ होता है, तो आप क्या करें 100 रुपए में 20/100 गुणे, सबने यही कर रखा होगा, 20% आंसर भी कर रखा होगा, सबने क्या कर रखा होगा, यही चीज कर रखी होगी और 20% आंसर कर रखा हो, लेकिन ये क्या है, गलत है। अब देखिए गलत क्यों है ये अब हम आपको बताते हैं। 2-3 बातें मैंने आपको जो बताई हैं वो आपको याद होंगी। 100 रुपए में कह रहा है बेचने पर, यानी कि एसपी कितना है 100 रुपए, है कि नहीं है, और कह रहा है कि लाभ होता है उसको कितना 20 रुपए का, प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको 20 रुपए का। अब आपको पता है कि जब 100 रुपए में हम कोई वस्तु बेचेंगे और 10-20 रुपए का लाभ कमाएंगे, इसका मतलब उसको हमने खरीदा कितने की होगा 80 रुपए की। भाई खरीदा कितने का होगा हमने, भाई 100 रुपए में बेचकर हम अगर 20 रुपए का लाभ कमा ले रहे हैं, तो इसका मतलब हमने 80 रुपए का खरीदा था कि नहीं खरीदा था। कहने का मतलब जो नीचे 100 रख रहे थे वहां पर आपको 100 नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि सदैव क्रय मूल्य ही नीचे रखते हैं, क्योंकि जो लाभ या हानि होगी वो किससे होगी साथियों, क्रय मूल्य से होगी। तो अगर हम लाभ परसेंट की बात करें इस क्वेश्चन में, तो आपको पता है लाभ तो आपको 20 रुपए दे रखा है, क्या दे रखा साथियों 20 रुपए, और लाभ होगा किससे, क्रय मूल्य यानी कि 80 से। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी कैसे गलत हो रहा है, 4 बार जाएगा और ये 25, यानी कि लाभ प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 25 आएगा। और दोनों ही ऑप्शन आपके पास होते हैं, 20 भी होता है 25 भी होता है, पहली नजर में हम लोग 20 लगा के निकल जाते हैं आगे, कहानी खत्म। समझ में आ रही बात, लेकिन ऐसा नहीं। क्वेश्चन को मैं बार बार कहता हूं ध्यान से पढ़िए, अगर आपने ध्यान से किसी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया तो ये मान के चलिए आधा क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो गया दिमाग में ही, बाकी चीजें आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 100 रुपए में कह रहा है बेचने पर, अब जब 100 रुपए में बेचेगा तो इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कम या अधिक रहा होगा। अब चूंकि लाभ हो रहा है इसका मतलब उसका क्रय मूल्य रहा होगा कम, तभी तो उसको 20 रुपए का लाभ हुआ। तो कितना कम हुआ होगा, 20 रुपए कम हुआ होगा। तो उसने क्या किया 100 में से 20 माइनस कर लिया, 80 था क्रय मूल्य। और जब भी हम लाभ या हानि की गणना करते हैं सदैव क्रय मूल्य नीचे रखते हैं। बाकी मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखा रखा है, वहां भी क्रय मूल्य ही सदैव नीचे रखा जाता है, चाहे लाभ हो या हानि हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और आशा करते हैं सभी को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बेसिक सी सारी बातें मैंने आपको बता दी, कुछ क्वेश्चंस मैंने करवा दिए बेसिक से। अब हम लोग कल एक एक टाइप के क्वेश्चन करते चलेंगे, जैसे कि मैंने प्रतिशत में आप लोगों को बता रखा है कि एक एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे। पता तो चले हमें कि लाभ हानि में कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या छूट रहा है, या किस टाइप से क्वेश्चन में हम फंस रहे हैं, या आगे हम किस टाइप से क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे, तो अगली बार हम मतलब उसको अच्छे से और देखेंगे, पढ़ेंगे। तो जिन लोगों को कोई दिक्कत हो मैंने बता रखा है, कमेंट करिए, बताइए, तो उन चीजों पर हम कल फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो साथियों अच्छे से पढ़ते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, इस चैनल के माध्यम से सभी को जोड़िए, क्योंकि जितना ज्यादा लोगों को जोड़ोगे उतना ज्यादा हमें और पढ़ाने में अच्छा लगेगा। क्योंकि जब आप लोग मेहनत करेंगे तो हमें भी मेहनत करने में बहुत मजा आएगी और अच्छा लगेगा। तो साथियों सभी लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हमारी बात वहां तक पहुंचाइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों से भी करवाइए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू। तो साथियों एक बात और आपको बहुत ध्यान से समझना है कि जब भी हम किसी भी वस्तु के क्रय मूल्य को
प्रतिशत में मानेंगे तो जो आपका सीपी होगा वो सदैव कितना होगा साथियों, 100%। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि सर 100% ही क्यों मानते हैं। मैंने प्रतिशत में आपको बता रखा है, यदि किसी वस्तु में वृद्धि की बात की जाएगी तो 100 में उतना जोड़ देंगे। कोई वस्तु होगी 100% होगी, अगर वृद्धि की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, 100% में जोड़ देंगे। यानी अगर 20% वृद्धि की बात करेगा तो आप 120% कर देंगे। उसी तरीके से आपको पता है जब भी हमें लाभ होगा तो जाहिर सी बात है हमें वृद्धि करनी होगी। जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा उसमें वृद्धि करेंगे तभी तो लाभ होगा साथियों। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो क्रय मूल्य को हमेशा क्या मानेंगे, 100%। और जब भी प्रॉफिट की बात होगी, मान लीजिए एसपी आपका प्रॉफिट पे है, प्रॉफिट पे एसपी अगर आप 20% बेच रहे हैं तो मतलब बेचेंगे कितने पे, 120% पे। यदि आपसे कहते हैं कि 100% वाली वस्तु है उसको 20% लाभ पर बेचना है तो आप क्या करेंगे, सीधे 120% पे बेच देंगे, ना कि उस वस्तु का 20% निकालने के बाद उसमें जोड़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रतिशत में भी बता रखा है कि ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है कि अगर आपसे कहे 10,000 का 20% अधिक क्या होगा तो आप 10,000 का 20% निकाल के उसमें जोड़ें। ये काम वहां भी नहीं करना था। यहाँ भी अगर आपसे कहे 10,000 रुपए की वस्तु है और इस पर 20% लाभ कमाना है तो आप 20% निकाल के नहीं जोड़ेंगे। आपको पता है कि 10,000 कोई वस्तु का क्रय मूल्य है तो वो 100% होगा। अब 20% प्रॉफिट पे बेचना है तो उसको हम 120% पे सीधे बेच देंगे। तो कहने का मतलब किसी भी वस्तु का साथियों क्रय मूल्य क्या होगा, 100%। अब अगर 20% प्रॉफिट पर बेचना है तो उसको हम किस रेट पे बेचेंगे, 120% पे। अगर इसी को हम लॉस पे बेच रहे हैं, मान लीजिए एसपी जो है लॉस पे जा रहा है, नुकसान पे जा रहा है, यानी हानि पर जा रहा है, 20% हानि पर, तो उसको हम कितने परसेंट पे बेचेंगे साथियों, 80% में बेचेंगे। ये तीन बातें आपको याद रखनी ही रखनी है क्योंकि इसी पर पूरा टोटल आपका जो लाभ और हानि है समाप्त हो जाएगा। कुछ भी नहीं याद करना है। ये आपको मैंने दो बातें बता दी, लाभ हानि कैसे निकालेंगे, और ये मैंने बता दी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है, यदि हम प्रतिशत में मानेंगे तो क्या मानेंगे। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। जिस किसी को इसमें कुछ नोट करने वाला लग रहा हो तो कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे किस तरीके से क्या जरूरत पड़ेगी हमें इस टॉपिक में। तो चलिए एक बात और समझ लीजिए, ये बात अगर समझ में आ गई होगी तो इसी से संबंधित थोड़ी सी जानकारी और आप लोगों को जान लेना जरूरी होगा। जैसे कि आपसे कह दे कि 12 रुपए में एक मार्कर बेचा जाता है, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है कि 12 रुपए में इस मार्कर को बेचने पर एक व्यक्ति 20% का लाभ कमाता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी क्या होगा। आपसे पूछते सीपी क्या होगा, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। अब इसे कर लीजिए, पहले सीपी क्या कर रहा है, सीपी बताना है। तो हमें पता है कि सर सीपी हमेशा 100% ही हम मानेंगे। क्या मानेंगे, 100%। यदि सीपी 100% है और 20% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब एसपी कितना होगा साथियों, 120% होगा कि नहीं होगा। प्रतिशत में एसपी कितना होगा, 120%। बात समझ में आ रही ना। अब अगर हमको 120% एसपी पता चल गया और विक्रय मूल्य यहाँ से हमको रुपए में कितना पता चल गया साथियों, 12 रुपए। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। जैसा हम प्रतिशत में कर रहे थे, हर एक क्वेश्चन में हम परसेंटेज की वैल्यू पता कर रहे थे, किसी भी तरीके से पता हो। यदि प्रतिशत की वैल्यू पता हो गई, अब हम आसानी से हर एक चीज निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर पता चल रहा है कि 20% लाभ पर एक वस्तु को हम 120% पर बेच रहे हैं 12 रुपए की। अब क्रय मूल्य बताना है साथियों, तो क्रय मूल्य कितना है, 100%। तो यहाँ से हम 100% निकाल लेंगे, 12 बटे जिस परसेंट की वैल्यू दे रखी होती है उसको नीचे रखते हैं, जिसकी निकालनी होती है उसको यहाँ पर रखते हैं। मैंने वही कहानी सब कर दिया आपको, जीरो से जीरो कट गया, देखिए कैंसिल हो गया, 10 रुपए आ गया साथियों। 10 रुपए निकल के आ रहा है क्रय मूल्य, यहाँ भी देखिए 10 रुपए था। तो सारी चीजें मैंने आपको इस एक एग्जाम्पल के तहत समझा दिया है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद करना है। पूरे प्रतिशत चैप्टर में कोई ट्रिक नहीं याद करनी है, कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, आज फिर से एक वादा कर रहा हूं कि कोई भी ट्रिक नहीं बताऊंगा आपको। याद करने जैसी कोई भी चीज नहीं होगी। मैथ है, इसको समझना है ना कि रटना है। रटना है तो आप जीएस को रटिए। समझ में आ रही बात सभी को। तो चलते हैं हम लोग अगले टाइप की ओर, या अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये बेसिक सी बातें मैंने आपको समझा दी है, बिल्कुल बेसिक से एक एक क्वेश्चन आपको करना है, बिल्कुल लो लेवल से हाई लेवल तक। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। जब देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से बनता है आपके एग्जाम में।
अब देखिए कुछ लोगों ने कहा होगा सर लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत का फॉर्मूला ही नहीं बताया। तो जो लोग फॉर्मूले के चक्कर में बैठे हैं उन लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए। आप मान लीजिए कोई वस्तु है, अब अगर विक्रय मूल्य जो भी होगा, अगर लाभ की बात करें, लाभ क्या होगा साथियों? तो लाभ तभी होगा जब किसी वस्तु को ज्यादा रुपए में बेचोगे और कम रुपए में खरीदोगे, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा? उसका ज्यादा होगा, तभी तो लाभ होगा। और क्रय मूल्य कम होगा तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा लाभ रुपए में। ये सभी को पता भी है, मैंने भी आपको समझा भी दिया। याद करने के लिए, रटने के लिए मैं नहीं लिखाना चाह रहा था, लेकिन कुछ लोग चाह रहे होंगे कि सर लिखा दीजिए, तो उन लोग के लिए लिखा देते हैं। अब हानि हमें तब होगी साथियों, कब होगी? जब हमारा क्रय मूल्य ज्यादा रहा होगा और विक्रय मूल्य कम रहा होगा। तो ज्यादा से कम वाले को माइनस करेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी जो हम लिखा रहे हैं अभी तक, अभी मैंने बताया। अब देखिए जब भी हम लाभ प्रतिशत की बात कर रहे थे तो लाभ प्रतिशत में, लाभ रुपए में, ये जो निकल के आ रहा है ये रुपए में सब निकल के आ रहा है। अब लाभ रुपए में तो यहाँ पर ऊपर लाभ रख देंगे। लाभ का मतलब वही क्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य एसपी माइनस सीपी। समझ में आ रही बात? और नीचे क्रय मूल्य सीपी। गुड है। ये हो गया आपका लाभ प्रतिशत। इसी तरीके से यदि हानि प्रतिशत की बात की जाए तो हानि प्रतिशत में हानि, और हानि कब होगी? जब आपका सीपी ज्यादा होगा एसपी से। तो यहाँ पर क्रय मूल्य सदैव नीचे होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो भी लाभ या हानि होगी वो साथियों हमेशा क्रय मूल्य से होगी। अभी मैंने बताया भाई जो भी होगी हानि और लाभ हमारे खरीदारी से ही होगी ना, कितने में हम खरीद रहे हैं उसी से तो हम हानि और लाभ की गणना करेंगे। तो ये दो तीन चीजें हैं, जो लोग नोट करना चाहें वो कर लें, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग अगर करना चाहें तो इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, चलते हम लोग क्वेश्चन नोट करते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु जिसका लागत मूल्य, एक दुकानदार एक वस्तु जिसका लागत मूल्य 800 रुपए है, 800 रुपए है, उसे 20% लाभ पर बेचना चाहता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु का लागत मूल्य। अब मैंने आपको बता रखा है जो वस्तु का लागत मूल्य होगा वो उसका क्या होगा? क्रय मूल्य होगा, यानी क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य कहते हैं। तो यहां से हमको सीपी पता चल रहा है 800 रुपए। क्या पता चल रहा है कि क्रय मूल्य क्या है सर? 800 रुपए है। अब उसको 20% लाभ पर बेचना चाहता है। तो हमें पता है कि जो सीपी है वो 100%, यानी कि 800 रुपए। 800 रुपए को यदि 20% लाभ पर बेचेगा तो जाहिर सी बात है 20% बढ़ाकर बेचेगा। बेचेगा कि नहीं बेचेगा? जैसा मैं प्रतिशत में कर रहा था कि जब भी अधिक की बात कर रहा था तो 100 में उतना परसेंट जोड़ के निकाल देते थे। तो यहाँ पर अगर लाभ की बात करेगा 20% तो हम क्या करेंगे? 120% निकाल लेंगे। तो 120% कैसे निकालेंगे 800 का? 120/100। ये बात सभी को समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
एक लाइन में क्वेश्चन होगा, कुछ भी नहीं करना है, ना कुछ रटना है, बस खाली समझते चलना है। 800 रुपए की वस्तु थी, अगर आप 20% लाभ पर बेचेंगे, इसका मतलब 20% अधिक पर बेचेंगे, यानी कि 100% वाली वस्तु को आप 120% पे बेचेंगे। बात समझ में आ रही? तो यहाँ से 120% निकाल लेते हैं, कितना आएगा? 12×96 और 2 जीरो, यानी 2 नहीं सॉरी 1। कहने का मतलब जो वस्तु 800 रुपए की थी उसको अब हम कितने रुपए की बेचे कि हमें 20% का लाभ हो? 960 रुपए की बेचे तब होगा। अब देखिए जो लोग ना समझ रहे हो कि सर कैसे निकाल दिया, देखो यहाँ पर का 20% आ रहा है, देखो 960 की जब बेचेंगे तो कितने रुपए का लाभ होगा? 160 रुपए का। और किससे होगा? 800 से। देखना 20% ही आएगा साथियों, 8 दूनी 16, देखो 20% निकल के आ गया, आया 20% निकल के। तो अगर ऑप्शन से आपको करना है, ये तरीका भूल जाते हैं तो आपके पास 960 ऑप्शन में होगा, तो ऑप्शन से भी इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिए जाते हैं, तो ऑप्शन की मदद से भी हम कई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समय बहुत कम लगता है। तो कुछ क्वेश्चन हैं ऑप्शन से बहुत इजीली आ जाते हैं, लेकिन हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं कि ऑप्शन से करिए चाहे करिए, आपको काम उतना ही करना पड़ेगा। तो समझ में आ गई होगी बात कि एक वस्तु 800 रुपए की है, अब 20% लाभ पर वो बेचना चाह रहा है, तो उसको 120% पे ही तो बेचेगा, तो 120% की वैल्यू साथियों क्या जाएगी? 960 रुपए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन है 520 रुपए सीपी है, क्या है? 520 रुपए सीपी है और इसको 10% प्रॉफिट पर बेचना चाहता है। प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है? कह रहा है कि 10% बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? एसपी क्या होगा? तो आपको पता है कि 520 रुपए की सर वस्तु है, यदि 10% लाभ पर बेचेगा यानी 110% पे बेचेगा। जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये बात सभी को समझ में आई। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 11 22 और 11 5 55 57। कहने का मतलब जो 520 रुपए वाली वस्तु थी उसको कितने में बेचा जाएगा? 572 रुपए में बेचा जाएगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन। इसी तरीके से मान लीजिए आपसे कह दे, अगला क्वेश्चन आपसे कह दे कि एक वस्तु है जिसका मूल्य 440 रुपए है, सीपी कितना है? 440 रुपए, और आपसे कह दे कि 20% लॉस पर, यानी कि जो लॉस परसेंट दे रखा है वो 20% दे रखा हो, कि 440 रुपए वाली वस्तु को 20% लाभ पर 20% हानि पर एक दुकानदार को बेचना पड़ता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य आपसे क्या पूछेगा? एसपी पूछेगा। तो आपको ये करना है, 440 रुपए की वस्तु थी और 20% हानि पर बेच रहा है, यानी कि 20% कम पर उसको बेचना पड़ रहा है। कम पर मतलब 80% पर। ये बात सभी को समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? पूरा प्रतिशत और प्रॉफिट लॉस 100 के आसपास ही घूमता नजर आएगा आपको। तो 100 वाली कहानी अगर ना समझ में आए तो बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि अगर ये चीज नहीं समझ पाए तो आपको फिर बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। चाहे ये बेसिक सा जो मैंने परसेंटेज का पहला वीडियो बनाया था या प्रॉफिट लॉस का मैंने पहला वीडियो बनाया था, बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं होंगे, लेकिन अगर आप बेसिक नहीं समझ पाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को ना समझ में आए तो 2 बार देख लेना, फिर ना समझ में आए 3 बार देख लेना, लेकिन अगर ये चीजें नहीं समझ में आई तो आपके आगे के सारे वीडियो देखना बिल्कुल ही बेकार होगा। तो यहाँ पर आपको पहले वीडियो को प्रतिशत में भी मैंने बेसिक से सारी चीज समझाई थी, वहां भी आपको ध्यान से देखना है। जो लोग प्रतिशत में कंफ्यूज हो रहे हो, या नए जुड़े हो इस समय, अब जुड़ रहे हो, तो वो लोग कृपया करके प्रतिशत टॉपिक को जरूर देख लें, क्योंकि अगर वो बाद में हमसे जुड़ रहे हैं और सीधे प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो उनको समझने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए जहां से मैंने शुरुआत करी है तो आपको भी शुरुआत वहीं से करनी होगी। तो जल्दी से जल्दी पीछे का कवर करके आप साथ में आ जाइएगा, तो आप साथ में धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। तो पहले आपको प्रतिशत जरूर देखना है। समझ में आ रही बात सभी को? जिन लोगों को वीडियो ना मिल रहा हो तो प्रतिशत का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, तो प्रतिशत के सारे वीडियो वहां से आप देख लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 8 4 32, 8 2 32, 3 32, 3 35। कहने का मतलब जो इस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 440 वाली वस्तु का, वो होगा साथियों 352 रुपए। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है तो यदि हम उसको प्रॉफिट पर बात करेंगे तब कैसे हम निकालेंगे एसपी। यदि
लॉस पर बेचेंगे तब हम एसपी कैसे निकालेंगे। ये बात सभी को समझ में आ गई। अब इसी क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को हमें उलट देना है। क्या करना है साथियों? उलट देना है। उलट देने का मतलब क्या है? इसी क्वेश्चन में आपको एसपी दे रखा हो 572 रुपए। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, समझ लीजिएगा, क्योंकि हम उसी क्वेश्चंस को अगर समझेंगे कि दोनों में फर्क क्या है तो बेहतर तरीके से निकाल पाएंगे। अब हमने क्या किया, एसपी हमने निकाला था साथियों 572, एसपी 572 हो गया, और आपसे कह दे कि सीपी क्या होगा। भाई ये भी तो पूछ सकता है कि एक वस्तु को 572 रुपए में बेचने पर 10% का प्रॉफिट होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन जिन लोगों को लिखना है वो लिख ले, नहीं तो शॉर्टकट में ऐसे चलता रहेगा काम। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की भाषा को लिखना चाहे तो लिख लीजिए कि किसी वस्तु को 572 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यह भी हमने बात करी थी विक्रय मूल्य की। अब हमको बताना है क्या साथियों? क्रय मूल्य। तो यहाँ पर एक बात आपको पता है कि जब भी सीपी की बात करेंगे तो सीपी क्या मानेंगे? मानना क्या, सीपी 100% ही होता है। ठीक है, सीपी क्या होगा हमारा? 100% होगा। अब यदि सीपी 100% होगा तो उसका एसपी क्या होगा? 10% प्रॉफिट के बाद कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा सर 110%। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। जो एसपी होगा वो साथियों कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। अब इसी 110% की वैल्यू आपको दे रखा है कितना? 572। ये बात सभी को समझ में आ रही है जो मैंने ये निकाल के रखा है? एक बार ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन सेम है, खाली अंतर यह है कि वहां पर आपको एसपी बताना था, सीपी दे रखा था, यहाँ पर आपको एसपी दे रखा है और सीपी बताना है। समझ में आ रही बात? क्या दे रखा है, क्या बताना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए मैं एक ही क्वेश्चन को 2 बार समझा रहा हूँ। क्वेश्चन को अलग अलग नोट करिएगा, उसको ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि दोनों में फर्क क्या है। यहाँ पर सीपी बताना है, एसपी दे रखा है, तो सीपी आपका 100%, एसपी कितना हो जाएगा? 110%, यानी 110% की वैल्यू 572। अब आपको बताना क्या है? सीपी बताना है, तो सीपी आपका कितना होता है सर? 100%। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 572/110। जीरो से ये जीरो कट गया, 11 पच्चे 55 और 5 2 7, 11 2 9, कितना दे रखा है? 520 रुपए। सॉरी 520 रुपए आ गया सीपी। ये देख पा रहे हैं, अभी तक की सीपी यहाँ पर 520 था, वहीं पर आ गए हम। कहने का मतलब एक ही क्वेश्चन को हम उलट के दोनों तरीके से कर लिया तो आपको बिल्कुल समझ में आया कि हाँ सर सीपी तो 520 पहले भी रखा था, तब 572 आया था। ये समझ में आई बात? इसी तरीके से इस क्वेश्चन पे हम जाते हैं। ये बात सभी लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं कि अभी तक की क्या था? आपको 520 दे रखा था, हमने 572 निकाला था। अब 572 दे रखा है, हम 520 निकाले हैं। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी समझिए। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कह देता कि कितना निकल के आया था? 352। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कह दे कि एसपी 352 है तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि एक वस्तु को 352 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगर थोड़ा सा चेंज किया जाए, उसी क्वेश्चन को हमने पलट दिया, वहां पर हमने विक्रय मूल्य निकाला था, यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा है और हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे साथियों? 100% होता है सीपी, सभी को पता है। अब अगर सीपी 100% है तो एसपी कितना हो जाएगा साथियों? 80% लॉस पर बेचेगा, यानी कि 100 में से 20% लॉस पर बेचेगा, यानी 100 में से 20 माइनस करेंगे, यानी कि 80% पर बेचेगा। और एसपी अगर 80% है और रुपए में उसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 352 दे रखी है साथियों। कितना दे रखा है? 352 दे रखा है। अब आपको बताना क्या है? 100%, यानी सीपी बताना है। तो सीपी आपका 100% था, तो यहाँ से निकाल लेंगे 352/80 × 100। ये बात सभी को समझ में आ गई कि 0 से 0 कैंसिल कर दे, 8 चौक 32 और 8 चौक 32, यानी कितना निकल के आ गया? 440 रुपए। ये देखिए 440 रुपए सीपी निकल के आ गया। जैसा कि अभी यहाँ पर 440 रुपए सीपी दे रखा था इसी क्वेश्चन में, तो जहां से हम शुरू हुए थे सीपी से, सीपी हमने फिर निकाल दिया। तो क्वेश्चन में दोनों बातें हो सकती आपको ये दोनों चीजें दे रखी हो। इसी क्वेश्चन में अगर समझना चाहे हो सकता है आपको सीपी और एसपी दे रखा हो,
सीपी और एसपी दे रखा हो और आपसे कह दे कि लॉस परसेंट क्या होगा, तो आपको पता है यहाँ से दोनों में लॉस कितना हो रहा है, 40, 60 और 6, 5, 11, 112 रुपए का कितना लॉस। अगर इसी में लॉस परसेंट निकालना होता ये 20% तो कितना। अब इसी क्वेश्चन में, अब इसको ना समझिए नहीं तो सब कंफ्यूज जाओगे, एक ही में मिक्स हो जाएगा। इतना ही समझिए कि सीपी दे रखा होगा एसपी पे चले जाएंगे, एसपी दे रखा होगा सीपी पे चले जाएंगे। ये तीन बातें आपको हर एक क्वेश्चन में मिलेंगी भाई। अगर क्रय विक्रय की बात करेगा तो आप प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होगा। तीन चीजें दे रखी होंगी, तीन में से दो चीजें आपको पता होंगी, तीसरी निकालनी होगी। जैसे कि यहाँ पर अगर तीसरी बात अगर आपसे ये पूछ दे क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया साथियों, 440 निकल के आ रहा है क्रय मूल्य। अब अगर आपसे पूछ दे प्रॉफिट परसेंट, ये चीज गायब कर दे यहाँ से, कह दे कि भैया जो इसका लॉस परसेंट था वो कितना होगा, तो आप यहाँ से निकालेंगे अंतर दोनों का। तो 440 में से 352 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 112। अंतर कितना आएगा दोनों का, 440 और 352, अंतर आएगा 112। 112 रुपए की हानि हुई, वो भी हानि किससे हुई, 440 से। गुणे 100, 0 से 0 कट गया, 11 कैसे कटेगा, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 11 352, 440। सॉरी गलत हो रहा है यहाँ पे, अंतर गलत कर रहे हैं हम लोग। अंतर यहाँ जाएगा 8 और यहाँ 13, 13 में से 5 गए, 8 और 13, 13 में से 5 गए, यहाँ भी 8 आएगा, 88 आएगा। अंतर कितना आ जाएगा, 88 रुपए का। और कितने, 440 से हानि होगी, गुणे 100, 0 से 0 कट गए, ये जाएगा 2 बार। यानी कि जो लॉस परसेंट आएगा वो साथियों कितना निकल के आएगा, 20% निकल के आ गया। कहने का मतलब इसमें से तीन चीजों में से कोई भी दो चीजें पता होंगी, तीसरी निकाल लेंगे। हमने देखिए 440 को भी निकाल लिया और हमने 352 को भी निकाल लिया और हमने 20% को भी निकाल लिया। तो ये हुआ प्रॉफिट लॉस का पूरा फंडा कि कैसे हम प्रॉफिट निकालेंगे, कैसे हम लॉस निकालेंगे, कैसे हम विक्रय मूल्य निकालेंगे और कैसे हम क्रय मूल्य निकालेंगे। तो साथियों ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। अगर ना समझ में आई हो तो कमेंट करके बताइएगा। एक बार फिर से हम कल की अगली क्लास में इन सारी बातों को फिर से समझा देंगे। तो सभी लोग बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर ये कुछ बेसिक बातें नहीं समझ पाए तो फिर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको और करवाएंगे आज, जितना ही लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा इस वीडियो का, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। देखिए कह रहा है किसी वस्तु का, अगला क्वेश्चन लिखिए, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर 20% की 20% का लाभ होता है, लाभ होता है, तो उस वस्तु का यहाँ पर बच्चों ये यहाँ पर रुपए में दे रखा है, 100 रुपए बेचने पर 20 रुपए का लाभ होता है, तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसान, लेकिन गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में। पहले ध्यान से पढ़िए, कह रहा है किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर 20 रुपए का लाभ होता है, तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो जो पहली बार में जो हर एक बच्चे ने गलती करी होगी, कर भी रहे होंगे आप लोग, क्या कर रहे होंगे कि 100 रुपए में बेचने पर 20 रुपए का लाभ होता है, तो आप क्या करें, 100 रुपए में 20/100 गुणे, सबने ये कर रखा होगा, 20% आंसर भी कर रखा होगा, सबने क्या कर रखा होगा, यही चीज कर रखी होगी और 20% आंसर कर रखा होगा, लेकिन ये क्या है, गलत है। अब देखिए गलत क्यों है, ये अब हम आपको बताते हैं। 2-3 बातें मैंने आपको जो बताई हैं वो आपको याद होंगी।
100 रुपए में कह रहा है बेचने पर, यानी कि एसपी कितना है 100 रुपए, है कि नहीं है। और कह रहा है कि लाभ होता है उसको कितना 20 रुपए का, प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको 20 रुपए का। अब आपको पता है कि जब 100 रुपए में हम कोई वस्तु बेचेंगे और 10-20 रुपए का लाभ कमाएंगे, इसका मतलब उसको हमने खरीदा कितने की होगा 80 रुपए की। भाई खरीदा कितने का होगा हमने, भाई 100 रुपए में बेचकर हम अगर 20 रुपए का लाभ कमा ले रहे हैं तो इसका मतलब हमने 80 रुपए का खरीदा था कि नहीं खरीदा था। कहने का मतलब जो नीचे 100 रख रहे थे वहां पर आपको 100 नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि सदैव क्रय मूल्य ही नीचे रखते हैं, क्योंकि जो लाभ या हानि होगी वो किससे होगी साथियों, क्रय मूल्य से होगी। तो अगर हम लाभ परसेंट की बात करें इस क्वेश्चन में, तो आपको पता है लाभ तो आपको 20 रुपए दे रखा है, क्या दे रखा साथियों 20 रुपए, और लाभ होगा किससे, क्रय मूल्य यानी कि 80 से। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी कैसे गलत हो रहा है, 4 बार जाएगा और ये 25, यानी कि लाभ प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 25 आएगा। और दोनों ये ऑप्शन आपके पास होते हैं, 20 भी होता है 25 भी होता है। पहली नजर में हम लोग 20 लगा के निकल जाते हैं आगे, कहानी खत्म। समझ में आ रही बात, लेकिन ऐसा नहीं। क्वेश्चन को मैं बार बार कहता हूँ ध्यान से पढ़िए। अगर आपने ध्यान से किसी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया तो ये मान के चलिए आधा क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो गया दिमाग में ही, बाकी चीजें आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 100 रुपए में कह रहा है बेचने पर, अब जब 100 रुपए में बेचेगा तो इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कम या अधिक रहा होगा। अब चूंकि लाभ हो रहा है इसका मतलब उसका क्रय मूल्य रहा होगा कम, तभी तो उसको 20 रुपए का लाभ हुआ। तो कितना कम हुआ होगा, 20 रुपए कम हुआ होगा। तो उसने क्या किया 100 में से 20 माइनस कर लिया, 80 था क्रय मूल्य। और जब भी हम लाभ या हानि की गणना करते हैं सदैव क्रय मूल्य नीचे रखते हैं। बाकी मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखा रखा है, वहां भी क्रय मूल्य ही सदैव नीचे रखा जाता है, चाहे लाभ हो या हानि हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और आशा करते हैं सभी को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बेसिक्स की सारी बातें मैंने आपको बता दी, कुछ क्वेश्चंस मैंने करवा दिए बेसिक से। अब हम लोग कल एक एक टाइप के क्वेश्चन करते चलेंगे, जैसे कि मैंने प्रतिशत में आप लोगों को बता रखा है कि एक एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे। पता तो चले हमें कि लाभ हानि में कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या छूट रहा है, या किस टाइप से क्वेश्चन में हम फंस रहे हैं, या आगे हम किस टाइप से क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे, तो अगली बार हम मतलब उसको अच्छे से और देखेंगे, पढ़ेंगे। तो जिन लोगों को कोई दिक्कत हो मैंने बता रखा है, कमेंट करिए, बताइए, तो उन चीजों पर हम कल फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो साथियों अच्छे से पढ़ते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। इस चैनल के माध्यम से सभी को जोड़िए, क्योंकि जितना ज्यादा लोगों को जोड़ोगे उतना ज्यादा हमें और पढ़ाने में अच्छा लगेगा। क्योंकि जब आप लोग मेहनत करेंगे तो हमें भी मेहनत करने में बहुत मजा आएगी और अच्छा लगेगा। तो साथियों सभी लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हमारी बात वहाँ तक पहुँचाइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों से भी करवाइए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।